दोस्तों, आज की जो घटना है वह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। एक महिला जो कि 5-5 बूढ़ों से बना रही थी शारीरिक संबंध, जिसका प्रेम प्रसंग 5 बूढ़ों से चल रहा था और उनमें से ही एक बूढ़े की हो जाती है मौत। आखिर वह महिला 5 बूढ़ों से शारीरिक संबंध या प्रेम प्रसंग क्यों कर रही थी? आखिर क्या है पूरी घटना, आइए समझते हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह बिहार प्रदेश की है। बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है 12 बीघे। होता कुछ ऐसा है, एक गांव है, उस गांव के बाहर एक पानी की टंकी है। तो लोग बाग आते जाते हैं उस पानी की टंकी के रास्ते से, लेकिन वहाँ पर लोगों को बहुत बुरी बदबू आ रही थी। 1-2 दिन तो लोग बाग उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन एक दिन उसमें से कुछ ज़्यादा ही बदबू आने लगती है। तो लोग बाग उस पानी की टंकी का ढक्कन खोलते हैं, उसके अंदर एक शख्स की लाश पड़ी है। और जैसे ही लोग बाग यह देखते हैं तो चीख पुकार शुरू कर देते हैं और आसपास के मोहल्ले वालों को भी खबर देते हैं। और खबर कुछ इस तेज़ी से फैलती है कि आसपास के क्षेत्र वाले सब लोग वहीं पर आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और उसी भीड़ में से एक परिवार सामने आता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है और कहते हैं कि ये तो हमारे दादाजी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही यह सब सुनते हैं कि उसके दादाजी है तो तुरंत मौके पर पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस आती है। पुलिस अपने कब्जे में लाश को लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस जिस बूढ़े की लाश मिली थी उसी के परिवार से पूछताछ करने लगती है और कहने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि इनका कोई दुश्मन भी हो सकता है? तो जो मरने वाले थे उनका नाम था तिरुपति शर्मा। तो जो तिरुपति शर्मा के ग्रैंडसन यानी कि पोता पोती बहू है, वे कहने लगते हैं कि सर इनका तो कोई दुश्मन नहीं था और कोई ज़्यादा दूर इनका आना जाना भी नहीं था। हम तो सोच रहे थे कि 1-2 दिन में आ जाएंगे, लेकिन पूरे 12 या 14 दिन से लापता है। और हमने सोचा कि कहीं घूमने गए होंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि किसी ने इनको मारकर पानी की टंकी में गिर दिया है। और पुलिस 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और अब इस केस की तफ्तीश में जुट जाती है पूरी सीरियस तरीके से। तो दोस्तों, आसपास के सभी मोहल्ले वालों से पूछा जाता है कि कोई इनका दुश्मन है, कहाँ इनका उठना बैठना है और किसी से इनकी लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई है। तो पुलिस को कोई ज़्यादा कामयाबी तो नहीं मिलती है और अब पुलिस को पूरा 1 महीना गुजर जाता है इस केस को लिए हुए अपने हाथ में, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। लेकिन इसी बीच में जो तिरुपति शर्मा का फ़ोन था वह एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद अब पुलिस भी अलर्ट हो जाती है। पुलिस जब अलर्ट होती है तो पुलिस अब जाती है उसी फ़ोन की लोकेशन पे, आखिर कहाँ फ़ोन ऑन हुआ है। तो जब पुलिस वहाँ जाकर देखती है तो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज था, उसी के आसपास जहाँ से मृतक की लाश मिली थी उसी के थोड़ी दूर जाकर वह फ़ोन ऑन मिला था। और जब पुलिस वहाँ देखती है तो वह एक सफ़ेद कपड़े में एक महिला उस फ़ोन को चलाती हुई दिखती है। तो पुलिस जाती है, पहले तो पुलिस उस महिला का नाम पूछती है और महिला अपना नाम बताती है मीनू देवी। तो मीनू देवी जब अपना नाम बताती है तो पुलिस उससे फ़ोन को छीन लेती है। और पुलिस फ़ोन छीनने के बाद अब पुलिस कहती है कि आखिर तुम्हारे पास यह फ़ोन कहाँ से आया और तुम्हें कहाँ से मिला? तो मीनू देवी पुलिस की बातों के जवाब सही से नहीं दे रही थी, जिस वजह से मीनू देवी पर थोड़ा शक हो जाता है और पुलिस उसको अपनी कस्टडी में लेकर सीधे जाती है थाने में और थाने में जाकर उससे पूछताछ करने लगती है। अब पुलिस कहती है कि बताओ तुमने जो तिरुपति शर्मा है उसको क्यों मारा? शुरू में तो वह कुछ नहीं बोलती, लेकिन बाद में वह अपना जुर्म कबूल कर लेती है। और कबूल करने के बाद वह बताती है कि मैंने तिरुपति शर्मा को नहीं मारा, जिन्होंने उसको मारा है वो 4 बूढ़े हैं। जी हाँ, जब पुलिस यह सुनती है कि 4 बूढ़ों ने एक बूढ़े का कत्ल कर दिया है जिसकी उम्र 70 साल है और जो मारने वाले हैं किसी की उम्र 60 साल है, किसी की उम्र 65 साल है, किसी की 55 साल है, किसी की 75 साल है। तो अब पुलिस मीनू देवी से पूछती है कि आखिर उन्होंने कैसे मारा? वह कहती है कि मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने अपनी चाय की दुकान चलाती थी, तो 4 बूढ़े अक्सर मेरी दुकान पर आकर बैठा करते थे। तो उन्हीं में से एक बूढ़ा उस महिला को प्रपोज कर देता है और कहता है कि देखो हमारी बीवी गुजर चुकी है, तो अभी मेरे पास कोई सहारा नहीं है बुढ़ापे का, तो तुम मेरा सहारा बन जाओ, मैं तुमको पैसे भी दिया करूँगा। तो अब वह महिला खुश हो जाती है और उसके साथ जो प्रेम प्रसंग शारीरिक संबंध थे वह भी बनने लगते हैं। और उन्हीं में से बाकी जो 3 बूढ़े थे उनको भी पता चल जाता है कि यह महिला ऐसा कुछ करती है, तो वह भी उसको ऑफर देते हैं। अब 4 बूढ़ों के साथ वह शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है तिरुपति शर्मा की, और लेकिन वह जो तिरुपति शर्मा था वह पैसे से बहुत ज़्यादा मजबूत था। अब वह जहाँ 4 बूढ़े उसको थोड़ा थोड़ा करके पैसा दिया करते थे, तिरुपति शर्मा इतने सारे मिलाकर पैसे अकेला ही दिया करता था। वह जो महिला होती है मीनू देवी, उसका झुकाव तिरुपति शर्मा की तरफ को हो जाता है और वह उसके नज़दीक जाने लगती है। यह बात जो 4 बूढ़े होते हैं उनको खटक जाती है और वह मीनू देवी पर भड़क जाते हैं। कहते हैं कि या तो तुमको तिरुपति शर्मा के साथ रहना पड़ेगा या हम चारों के साथ। और मीनू देवी डर जाती है, सहम जाती है। वह कहती है कि जैसा तुम ठीक समझो ऐसा ही करेंगे। तो अब वह
अपने दिमाग में एक बहुत बुरा षड्यंत्र रचते हैं और वह सोचते हैं कि जो तिरुपति शर्मा है उसको हम बुलाएंगे और मार डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, होता कुछ ऐसा ही है। जो मीनू देवी है वह तिरुपति शर्मा को फ़ोन करती है, गांव के बाहर बुलाती है, जंगल का एक इलाका था वहां पर बुलाती है, और जो तिरुपति शर्मा है वह भी तुरंत चला जाता है। और जाने के बाद वहां पर उनमें बहुत तगड़ी बहस होने लगती है, क्योंकि चारों बूढ़े पहले से ही वहाँ मौजूद थे। अब पाँचों में जब बहस होने लगती है, उनमें से ही एक बूढ़ा तिरुपति शर्मा के सिर में ईंट मारता है और बहुत जोर से ईंट मारता है। और जब देखते हैं कि यह तो तिरुपति शर्मा मर चुका है, तो उसका चेहरा भी बिगाड़ देते हैं। बिगाड़ने के बाद अब उसकी लाश को पानी की टंकी में गेर देते हैं, और पानी की टंकी में गिरने के बाद चारों वहाँ से फरार हो जाते हैं। यह घटना हुई थी 18 अक्टूबर को, और उसकी जो लाश मिली थी वह 31 अक्टूबर को मिली थी, और जब इस केस का खुलासा हुआ वह 28 नवंबर को हुआ था। दोस्तों, जब बिहार के एसएसपी या एसएचओ से पूछा जाता है कि तुमने इस केस में कितना ज़्यादा काम किया है, तुम्हारा क्या सहयोग रहा है, या कैसे कैसे इस चीज़ का खुलासा हुआ, तो वह कहते हैं कि हमने इससे अभद्र चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, क्योंकि इतना भयानक रिश्ता, चार बूढ़े और एक विधवा महिला जहां पर संबंध बनाते थे, और संबंध के चलते ही एक बूढ़े की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को विचलित करना नहीं है, सिर्फ आपको और आपके परिवार को सावधान करना है। तो दोस्तों, हम हर रोज़ 7 बजे इस चैनल पर सच्ची घटनाएं लाते रहते हैं और आपसे मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी सच्ची घटना के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।